एक्वेरियस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बोथ वेज की हो सकती हैं। हर किसी से ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जहाँ रेजोनेट कर रही है और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। काफ़ी वेटिंग गेम चलता रहा है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में किसी एक पर्सन को लेकर यहाँ पर दिख रहा है, जो कि आपको वेट करवाते रहे हैं। यहाँ पर क्लोज ऑफ कर रहे हैं आप में से कुछ एक्वेरियस इस चैप्टर को। हो सकता है कि ये विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस या स्कॉर्पियन हो सकते हैं आपकी लव लाइफ में, बट ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ से पास्ट में कनेक्शन आपका चलता रहा है, जो कि काफ़ी वेटिंग सिचुएशन में रहा है। प्रेजेंट टाइम में कार्ड्स बता रहे हैं कि आपने अपनी सेल्फ ओपन अप करने का सोच लिया है, मूड में है एक्वेरियस यहाँ पर कि सैजिटेरियस, लिब्रा, मे बी लियो, मे बी टॉरस। अगर आप खुद को ओपन अप करते हैं यहाँ इन स्टार्स के सामने तो आपको सक्सेस मिलेगी। नियर फ्यूचर में, इस टाइम में, नियर फ्यूचर का जो टाइम है कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं है। आप दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे फुलफिलमेंट नहीं है, मगर न्यू बिगनिंग हुई है जो रिजॉल्व करेगी इन प्रॉब्लम को जो अभी तक बाकी हैं आप लोगों के दरमियान। ये एरीज, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो या टॉरस के साथ ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रही हैं प्रेजेंट टाइम में, बट कुछ ऐसा है जो मूवमेंट में है, अभी बाकी है। मतलब आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेजेस होते हुए भी दोनों में एक ऐसी रियलाइजेशन हुई है दो पर्सन में कि कुछ ऐसा हुआ है जो पहले रिजेक्टेड था, मगर इस कनेक्शन में दोबारा से मूवमेंट आई है, किसी एक की तरफ से भी और दोनों की तरफ से भी एक ही जैसी सिचुएशन नज़र आ रही है। क्योंकि अगर गौर करने पे आप लोगों को रियलाइज़ हुआ है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर वर्क की नीड है, वर्क हो सकता है और ये सिलसिला आगे चल सकता है। फायर साइन से आप डिसकनेक्टेड हैं, पॉसिबल हो सकता है कि फायर साइन से आप डिसकनेक्ट हुए हों एक्वेरियस, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि लियो, सैजिटेरियस, एरीज, आप इस सिचुएशन को छोड़ रहे हैं। वॉक अवे करने से पहले आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इन डायरेक्शन का जायज़ा ले रहे हो, देख रहे हो कि भाई ये जो मैंने एक अरसे से होल्ड किया हुआ है इसको अब जाने देना चाहिए। कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये फीलिंग्स भी हो सकती हैं, ये पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, आप में से बहुत से एक्वेरियस सोच रहे हैं कि सिचुएशन कंफ्यूज है क्योंकि डीपली इमोशन रनिंग इनसाइड यू एक्वेरियस। आप सोच रहे हैं कि स्टिल होल्ड क्यों हुआ है मैंने एक ऐसे सिचुएशन को, एक ऐसे पर्सन को जो सिर्फ आपने होल्ड नहीं किया हो। यहाँ दिख रहा है कि दूसरे पर्सन की भी फीलिंग सेम है इस सिचुएशन में, मगर यहाँ पे ना कुछ ऐसी कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट हुई भी दिख रही है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में कि ये रिजॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस सिचुएशन को आपने स्टिल होल्ड क्यों किया हुआ है। रीसेंट पास्ट में स्लोली कोई पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहा था और आप भी उसकी तरफ मूव कर रहे थे, बट इस प्रेजेंट टाइम में देखा जाए कि या तो वो पर्सन किसी वजह से स्टॉप हुआ है, कुछ एक्वेरियस की लाइफ में, हर किसी की लाइफ में नहीं, ठीक है, या एक्वेरियस ने कुछ उनको ऐसा साइन दिया है जिसको कहते हैं नो का साइन। तो ये चीज़ यहाँ पर ओवर थिंकिंग की सिचुएशन है कुछ एक्वेरियस के साथ, ये अपने पास्ट पर्सन को लेकर है। मे बी जो पर्सन अभी मूव ना कर रहा हो आपके साथ, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। लेकिन आप वेट कर रहे हैं, इस पर्सन की तरफ से स्ट्रॉन्ग सैडनेस है, आपकी तरफ से भी वो पर्सन आपको वेट करवा रहा है। मतलब ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जो हर किसी एक्वेरियस की लाइफ में नहीं होगी, मगर चल रही है कहीं ना कहीं। काफ़ी ऑन एंड ऑफ दिख रहे हैं मुझे इस कनेक्शन में, रिसेंट पास्ट में जो भी हुआ है, जैसे दी एंड होने के बाद भी ड्यूरिंग, मतलब दी एंड हुआ, उसके बाद फिर दोबारा बिगनिंग हो गई इस कनेक्शन में। ये कुछ ऐसा कनेक्शन दिख रहा है। आप में से बहुत से एक्वेरियस पहले भी पर्सन के साथ, देखिए यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन है जो ऑन एंड ऑफ रही है। वो पर्सन तो एक्वेरियस आपके साथ 100% लव फीलिंग के साथ था, लेकिन आप उसके साथ प्ले कर रहे थे।
ठीक है, कुछ ऐसा हुआ है रिसेंट पास्ट में कुछ एक्वेरियस के साथ, लेकिन फिर होता क्या है कि आपकी भी कहीं ना कहीं फीलिंग्स डेवलप होती हैं उस पर्सन के साथ। और फिर देखिए हर किसी एक्वेरियस के साथ अलग अलग रियलिटी होगी, अलग अलग रीज़न होंगे, मगर ये रियलिटी है कि कहीं ना कहीं एक्वेरियस किसी ना किसी एक्वेरियस की लाइफ में ऐसा चलता रहा है, कोई एक कनेक्शन जो ऑन एंड ऑफ भी हुआ है, वहाँ पर उस पर्सन के साथ फीलिंग आपकी डेवलप हुई है, वहाँ पर आपने प्ले से स्टार्ट किया था। प्रेजेंट टाइम में आप ओपन अप होना चाहते हैं, ये एक बहुत अच्छा मौका दिख रहा है। अगर आप अपनी फीलिंग्स को कन्फेशन की सूरत लेकर आते हैं, यहाँ एक पर्सन है जो आपको पेशेंस एंड कामनेस में रखे हुआ है। मतलब यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं वो बता रहे हैं आप में से बहुत से क्वेरीज सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल है करना, या इस डायरेक्शन में आपको जाने से पहले पेशेंस की बहुत नीड होगी। बहुत नीड दिख रही है मुझे पेशेंस की। नीड है देखने की, क्योंकि ये आपकी लाइफ में चेंज करके रख देगा। आपको पेशेंस की नीड है बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। क्वेरियस जहाँ भी आप सोच रहे हैं ना ओपन अप होने का, यहाँ पर आपको बहुत काम डाउन हो के सोचना पड़ेगा, कॉज ओपन अप आप होने जा रहे हैं किसी एक पर्सन की तरफ प्रेजेंट टाइम में। क्योंकि यहाँ पे मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि आप में से बहुत से क्वेरियस डिसएंगेज हुए हैं सिचुएशन में, जिससे आप इमोशनली होल्ड क्यों हैं अभी तक, क्योंकि बहुत से इंटरेस्टिंग कनेक्शन हैं यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं एक्वेरियस के प्रेजेंट टाइम में, उनके लिए यहाँ स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत से इमोशनल गेनिंग यहाँ चल रही है किसी एक पर्सन के लिए। लेकिन देखिए सेम टाइम आप सोचते हैं कि ये फील नहीं करता हूँ मैं, ठीक है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, या वट एवर आपको कोई टेंशन फील होते हैं इस कनेक्शन को लेके, बट होता क्या है कि फिर आप मूवमेंट करते हैं उस कनेक्शन की तरफ दोबारा आप या तो सोचते हो या एक्शन करते हो। कुछ एक्वेरियस सोचते हैं सिर्फ और कुछ एक्वेरियस एक्शन करते हैं। उस पर्सन से मीटिंग होती है आपकी, क्योंकि कार्ड्स तो ऐसे ही दिखा रहे हैं। यहाँ पे 2 टाइप की सिचुएशन चल रही हैं। देखिए एक्वेरियस ये ग्रेट लव एनर्जी है जिसको 2 लोगों ने सेम टाइम होल्ड किया हुआ है। यहाँ पर वो आपसे मीटअप करवाती है एक दूसरे की तरफ, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन भी है कि आप जाना भी चाहते हैं इस सिचुएशन की तरफ, और अगर आप जाएं तो आपको सक्सेस भी मिल जाएगी इस सिचुएशन में। लेकिन होता क्या है कि आपकी ओवर थिंकिंग बहुत दिख रही है मुझे यहाँ पर। यूनिवर्स ने एक क्रिएशन की है आपके लिए ताकि आप हैप्पीनेस स्टेबिलिटी यहाँ पर अपनी दिख सके, आपको अपनी लाइफ में आप ला सकें। बट होता क्या है, ओवर थिंक करते हैं आप चीज़ों को। एक्वेरियस आपके साथ एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है इस कनेक्शन में, मतलब जो आपको आपके अंदर ही फाइटिंग करवाता है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अच्छा आप कर भी रहे हो और भाग भी रहे हो। कुछ ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में। आपको रियलाइज़ हुआ है कि आपके ओपन अप होने का बाद ही आपको सही पिक्चर यहाँ पे दिखाई देगी। अगर आपको ये रियलाइज़ हो गया एक्वेरियस के ओपन अप होने के बाद आपको सही पिक्चर दिखाई देगी, तो फिर आप चले जाओगे एक सही डायरेक्शन में। बट अगर आप यहाँ पे अपनी ही फीलिंग्स के साथ यहाँ पे फाइटिंग करोगे तो फिर आप गए। आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी कभी भी। नियर फ्यूचर में लव में न्यू बिगनिंग मुझे नज़र आ रही है आपके लिए, लेकिन इससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एक्वेरियस। इससे पहले आप में से कुछ एक्वेरियस इस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में कमिटमेंट चाहेंगे और कुछ सिर्फ हैप्पीनेस चाहेंगे इस कनेक्शन से। आपकी जो अचीवमेंट होंगी इसकी तरफ आप सोचेंगे मुझे हैप्पीनेस चाहिए बस। 2 टाइप के एक्वेरियस है यहाँ पर। कुछ एक्वेरियस सिर्फ हैप्पीनेस चाहेंगे। आपको कुछ पता होना चाहिए इससे पहले, इस स्टार्ट से लेने से पहले, क्योंकि बी केयरफुल एक्वेरियस, ओवरलुक करना आपकी आदत हो गई है। हर चीज़ को ओवर थिंकिंग करने की आदत है आपको। यहाँ आपको अपनी रियलिटी क्रिएट करने की नीड है, लेकिन आप खुद से जो है ना क्या करते हैं, चीज़ों को अपनी तरफ से सोचते हैं, एक ऐसी रियलिटी क्रिएट करके रख देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेंशनफुल आपको दिखने लग जाती है।
मतलब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैटरपिलर होगा तो आप सोचेंगे ये एक बहुत बड़ा सांप है। मतलब ऐसी कुछ मेंटालिटी मुझे कुछ एक्वेरियस की दिख रही है यहाँ पे। यहाँ आपको आदत है सोचने की कि ये गलत है या सही है, या बाद में ऐसा हो जाएगा, बाद में वैसा हो जाएगा, इसकी रियलिटी कुछ और है, ये दिख अभी कुछ और रहा है। इस तरह से करके आप क्या करते हैं कि अपनी सारी हैप्पीनेस को ख़त्म कर देते हैं खुद ही। कुछ ऐसी है यहाँ पर मुझे आदत दिख रही है एक्वेरियस की। ओके, प्रेजेंट टाइम में रियल हैप्पीनेस भी ओवर थिंकिंग करके आप अपने अच्छे टाइम को सैड फीलिंग में चेंज कर देते हैं, अपने लिए भी अपने पर्सन के लिए भी। जो ट्रूली चाहिए ना, आप उसको एक्सप्लेन नहीं करते, आप चीज़ों को ना शेकअप कर रहे हो एक्वेरियस, जो कि टेंशन क्रिएट कर रहा है। आपको चाहिए क्या? आप वो मतलब वो या तो आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, या आप उस जगह पे ओपन अप होना चाह रहे हो जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ टेंशन्स मिलेंगे। हैप्पीनेस सैडनेस की तरफ चली जाएगी, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। आपकी लाइफ में देखिए न्यू एनर्जी आई है, ये आपने खुद क्रिएट की है, ये दिख रहा है साफ। आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगी यहाँ। कुछ ऐसा है जो कि आप ओपन अप होंगे और रिसीव कर रहे हैं लव यहाँ पर, ये भी दिख रहा है। यहाँ एक पर्सन ऐसा है जो आपको लव दे रहा है, जिसने आपको वेट नहीं करवाया है एक्वेरियस। ये आपका कर्मा होगा जो आपको एक डिसीजन लेने पर राज़ी करेगा कि आपको न्यू लव की डायरेक्शन में जाना है कि नहीं। लेकिन आपको नियर फ्यूचर में अपनी इंट्यूशंस पे गौर करना होगा। इंट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं इंसान की लाइफ में। आप अपने दिल से पूछें, आपकी तरफ आने वाले कुछ ऐसी आवाज़ें होंगी जो आपको महसूस करवाएंगी कि यार ये पर्सन मेरे लिए ठीक है, ये मुझे स्टेबल कनेक्शन में लेके जा रहा है, ये मुझे कोई टेंशन नहीं देगा। ठीक है, तो अगर आपने अपनी इंट्यूशंस पे गौर किया कि वो आपको क्या कह रही हैं, अगर आपने उसको देखते हुए एक ऐसा फ़ैसला किया जो कि ओवर थिंकिंग में आप लेके ना गए, बहुत अच्छी बिगनिंग दिख रही है यहाँ पे कनेक्शन में। आप इसके बाद आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस के साथ। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी हो सकते हैं इस कनेक्शन में, जहाँ से आप डिसंगेज होंगे या आप क्लोज ऑफ करेंगे, मतलब दी एंड कर देंगे। अगर एक अच्छी बिगनिंग आपकी लाइफ में हो जाती है तो, और सही डिसीजन आप कर लेते हैं तो, क्योंकि यूनिवर्स ने यहाँ पे देखें आपको जो है ना सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, बट आपको समझ में नहीं आ रही है, यहाँ ऐसा कुछ दिख रहा है। आप में से बहुत से एक्वेरियस को अपने अंदर की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करने की नीड है। कुछ ऐसा है कि आपको ओपन अप होने की नीड है। आपको क्या चाहिए? कुछ ऐसा है कि आपकी लाइफ में आप सोचते हैं कि ये पर्सन मुझे किस चीज़ के लिए बॉदर कर रहा है। मतलब एक ऐसा आपके साथ होता है कि आपको आपका जो पर्सन है वो किसी चीज़ के लिए बॉदर करता होगा। आप सोचते हैं ओ व्हाट, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर, मतलब इस चीज़ में मैं इंटरेस्टेड नहीं, मुझे किस तरह से बॉदर कर रहा है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। बट अगर आपको एक्वेरियस एक स्टेबिलिटी, स्टेबल कनेक्शन इन लव या स्टेबल डायरेक्शन में जाना है, जानी सुकून की तरफ जाना है आपको, तो फिर देखें ये आपको यहाँ से ये डायरेक्शन लेके जाएगी जो कि अभी आपको दिख नहीं रहा। और यहाँ कार्ड साफ बता रहे हैं इस कनेक्शन के साथ। लवर का कार्ड है एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर स्टेबिलिटी है, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पर हाई प्रेस्टीज है, यहाँ लवर है, सबसे बढ़ के विश फुलफिलमेंट है। बट आप क्या करते हैं, आप बार बार यहाँ आ जाते हैं 5 ऑफ वांड्स की तरफ। टावर फीलिंग आप खुद क्रिएट करते हैं, जबकि यूनिवर्स आपको यूनिवर्स और स्ट्रेंथ की एडवाइस कर रही है। 8 ऑफ कप्स आपको ऑफर कर रही है, बट आप क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग। हर अच्छी मूवमेंट को जो आपका पर्सन आपकी तरफ करता है, अच्छी बात लेकर आता है, ओवर थिंकिंग करते हैं आप और सिचुएशन को ऐसा कर देते हैं आप। तो ये आपको यूनिवर्स चाह रही है कि आप ना करें, क्योंकि आप पीछे छोड़कर जाएं सारे कॉन्फ्लिक्ट। जब भी आप उस स्टेबल कनेक्शन की तरफ सोचें या इसमें आप न्यू बिगनिंग लें, तो फिर आपको क्या करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बल्कि आप एक बात ट्रस्ट करके ना किसी पर छोड़ देंगे चीज़ कि यार नहीं, आई एम हैप्पी, मैं अब मुझे खुशी चाहिए, मैं हैप्पी रहना चाह रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ पर हमेशा के लिए कमिटमेंट चाहेंगे, कुछ हैप्पीनेस चाहेंगे, कुछ एक्वेरियस। लेकिन यहाँ पे जो आने वाला टाइम है या प्रेजेंट टाइम में आपको बगैर किसी पे किए हुए बहुत सारी हैप्पीनेस यूनिवर्स ने दी है, जो कि आप खुद उसको सैडनेस की तरफ लेके जा रहे हो। तो एडवाइजेस ये हैं, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। एक्वेरियस मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।
अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा।